तो दोस्तों जंतर मंतर की ओर मैं अग्रसर होता हूं। रात से वहां पे सब्सक्राइबर और फॉलोअरों की लूट मची हुई है। मैं देख रहा हूं दोस्तों गिद्ध मीडिया ऐसे टूट के पड़ रहा है, वहां पर टूट के पड़ रहा है कि पूछो मत। देखता हूं मेरे हाथ क्या पड़ता है, जाता हूं और वहां से आपको एक्चुअल वीडियो जो आज जहां तक एंट्री पता नहीं कहां तक पुलिस क्या कुछ कर रही है, जिस तरह का तमाशा मचा रखा है गिद्ध मीडिया ने, आपके सामने मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आज का पूरा दिन इसी में जाएगा। शाम को अपन वीडियो डाल पाएगा कि वहां का मैं एक्चुअल पिक्चर आपको जरूर शो कर दूंगा। तो निकलते हैं दोस्तों। कहां तक कार से जा सकते हैं, कहां से मेट्रो, कहां तक कैसे पहुंचेंगे, अब ये शाम को अपन बताएगा। और ये पक्का इनका मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा और इसकी अरेस्ट भी होगा और सजा भी मिलेगी। समय कितना लग सकता है? समय ये के भी लिए सर मैटर करता समय है। सीमा कोई नहीं है। हाँ। समय सीमा क्योंकि कोई नहीं आने है। वाले समय केस, हाँ। हाँ समय सीमा कोई नहीं है। समय सीमा तो यही है कि इलेक्शन हो जाए ठीक ठाक, उसके बाद समय सीमा हो करेंगे भी। हर जगह यानी वोट की चल रही है। हाँ वोट की राजनीति चल रही है। अच्छा। और नहीं अब तक ये अरेस्ट हो जाते और उनको सजा भी मिल जाती। सजा मिल जाती, अरेस्ट भी हो जाते अगर कोई और होता तो ये कहना है। मैडम हाँ। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बाद प्रोसीजर ये है, जिस बच्चे के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसका नाम भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम ले रहा है कि विनेश ने ये किया, उसने ये करा, उस लड़कियों के नाम ले रहा है। ये खुद एक ऑफेंस है, इस पे अलग एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं होगी क्योंकि मोदी जी का आदमी है। आप इस चीज को समझो। ये छोटी सी चीज आप एक बात बताइए, आप एक छोटी सी चीज बताइए, इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या बच्चियों का मान सम्मान ज्यादा जरूरी है? देश का मान सम्मान यहाँ बैठा हुआ है, वो भाई इलेक्शन में रैली कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है ये? आप बताओ, आप ही बताओ। जब ये हाल है 38 मुकदमे दर्ज है, फिर भी वो कह रहे हैं मैं आरोपी नहीं हूँ। ये कमाल की बात। क्रिमिनल है, ला जो है आपके लिए मेरे सामने कॉन्फिडेंस से आकर कह रहे हैं मैं आरोपी नहीं हूँ, करवा लो जांच। और क्या ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश में दो कानून देखने को मिल रहे हैं, इनके लिए अलग है, बीजेपी वालों के लिए अलग है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, जबकि जो अब हो रहा है। आइज ऑफ लॉ, लॉ सबके लिए, लॉ बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सबके लिए लॉ अलग अलग है? क्योंकि ये खुद इन्होंने जो है शरण दे रखी है, ये खुद ही करवाते हैं। आप कुलदीप सेंगर को देख लो, कुलदीप सेंगर का क्या काम है? उसने सारे विटनेस तक में मरवा दिए, वो लड़की भी मरवा दी, तो इनका काम है ये। जज तक नहीं छोड़े। जब ऊपर वाला ऐसा होगा तो नीचे वाले तो सारे ऐसे होंगे। अच्छा, अब आने वाले समय जज तक में नहीं छोड़े वकील साहब, जज तक भी नहीं छोड़े। जज भी नहीं आम आदमी की क्या जिंदगी है? आने वाला है, आज जो है लया मरवा हाँ जी, कोई छोटा मोटा मैटर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बच्चियों के मान सम्मान का मैटर है। हाँ। हर घर से आदमी निकलेगा, जब निकलेगा तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप इंतजार करो, बहुत जल्दी। आपको लग रहा है थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं कहीं? दिल्ली पुलिस कौन घबराए हुए हैं? सरकार थोड़ी बहुत घबराई है। हरियाणा से सरकार अगर घबराती तो 11 दिन हो चुके हैं, इंटरनेशनल तक मामला चला गया है। सरकार नहीं घबराती है। हाँ। सरकार नहीं घबराती। सरकार का क्या मतलब है? सरकार ने तो पहले ही दिखाओ आप कैसे बचाओगे, वो नारा दे दिया था आप नारा बदल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं इन्होंने खुद बेटी बदला बचाओ का मतलब क्या था? अब आ गए हैं हमारे विधायक मंत्री बीजेपी के, अब अपनी बेटी बचा के दिखाओ कैसे बचाओगे। अच्छा। यही तो नारा है, और क्या है? ये देखिए वकील है सारे, आपसे थोड़ा सा इंसिडेंट को देखते हुए हम जो है ये कह सकते हो कि मेरे लिए अब कानून और है, आपके लिए और है। जो पॉस्को एक्ट में कानून एक है सर। ये तो डिफरेंट है, ठीक है, होना तो वकील चाहिए, साहब जी आप गलत बोल रहे हैं, कानून एक है। मगर एक्शन तो नहीं हो रहा ना, एक्शन तो वहीं का वहीं है। हाँ, यानी इस मुद्दे पर इस केस में कानून बदल गया है आप लोगों के यस लिए। यू कैन से। अच्छा, इसी के साथ एक कानून हम बताओ। राजीव गांधी जो था, हाँ। एक छोटी सी उसमें न्यू कहा था भाई ये मोदी जो है ये ऐसा है, तो उसकी सजा होगी 2 साल की, फौरन काट दिया। हाँ। 1 मिनट भी नहीं रखा। अब भाई इसकी यार सजा होगी, इसने बाहर कर दो, बंगला भी खोज लिया, सब जगह खोज लिया। 45 केस रहे जो कुछ नहीं हो रहा। कितने केस रहे? 38 केस है, और इसका कुछ ना। 1.5 साल किसान बैठा था ना जी, न्यू 1.5 साल है ना, जो बैठे को ने बैठाओ को ने पर 10 तारीख तक बैठाओगा,
11 नहीं हुआ चोरी के नहीं गलती होगी मुकदमा दर्ज होगा उसमें 11 तारीख ने पक्का भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नहीं हुई इतना इलेक्शन होगा वो कर्नाटक वाला उसके बाद अंत नहीं है वो ये प्रशासन आज यहाँ जनता को आने से रोक रहे हैं। हाँ इतने रोक रहे टीकरी बॉर्डर से 20 गाड़ियाँ वापस गई हैं। गाड़ी। दिल्ली प्रशासन वापस कर रहे हैं, यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। हम लोग इससे आए हैं मेट्रो से, वहाँ पर गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं दिल्ली प्रशासन। 5000 गाड़ियाँ काफी जब- ज्यादा लग रहा फिर मोदी से 3 टोल बंद हो चुके हैं हरियाणा के। कल ठीक है छोटा ठीक है बार अत्याचार होने लग रहा है भाई, कई बार बिजली काट दी जाती है भाई, खाना अंदर नहीं आने के लिए। तो क्या कहोगे जो ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं जो दूसरे देशों पर जब मेडल लाते थे जब तो ये वोट हमारी बेटी होगी और हमारी वोट हो करते थे। अब एलिगेशन लगा दिया, सबका एलिगेशन है, लग रही है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। धन्यवाद। तो भाई जो देश के भाई अगर जो इसे ये मत देखिए कहाँ से है वो, मैं बिहार से हूँ, जो रेसलर्स है वो हरियाणा से, फिर भी हम उनके लिए लड़ रहे हैं ना। तो आप ये मत देखिए कि कौन से कैंपस है, वो महिलाओं के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो है। जी तो आपने देखा कि ये पूरे जो कोई भगवान नहीं मान रहा है। किसको मोदी जी को अरे गोदी में ये भी मान रहे होंगे, नहीं मान रहे मान रहे नहीं मतलब जो मान रहे जो नहीं मान रहे उनका क्या दलील है, जो मान रहे हैं उनके क्या दलील है। आप मानने वाले हो कि नहीं मानने वाले हो? नहीं मान रहे, भगवान नहीं हो जाएगा ये आदमी, इसकी औकात क्या है? ये सारे नहीं इसने खुद तो नहीं कहा कभी कि मैं भगवान हूँ। ये भी, अरे उसने कहा या नहीं कहा, वो कहता खूब है, वो दूसरे तरीके से कहता है। अब वहाँ बजरंगबली शुरू कर दिया। अगर ये है बहुरूपिया है। अगर मैं ये जो है सर ना, सुनो एक ये मिनट, अगर मैं आपको कहूँ कि आप तो भगवान हैं देश के, आपको तो आपने कहा नहीं, मान लिया, कह दिया ना आपने, एक्सेप्ट कर लिया। आपने पूरे देश को कह दिया भाई साहब राक्षसी अवतार है ये ये बड़ा साला हरामी है और इसने गुजरात का नाश किया है, ये धीरे धीरे देश का नाश करेगा। आप नहीं समझ रहे हो बात को, आप अभी भी कह रहे हो उसने नहीं कहा, उन्होंने खूब कहा है। उससे जब कोई कहता है ना आप कौन सा टॉनिक खाते हो, ये कह रहे हैं इलेक्शन तक रहे वाली, उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी जी मान जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं इलेक्शन तक खड़े हुए हैं, बाद में मान जाएंगे मोदी जी। इलेक्शन ये कह रहे हैं कर्नाटक इलेक्शन को खड़े हुए हैं, कर्नाटक इलेक्शन नहीं, मेरी बात ऐसा सुनने में आ रहा जो है। इलेक्शन- अभी बोल रहे थे इलेक्शन की क्या हाल है जान कुछ रहे नहीं हैं, नहीं, कह रहे इलेक्शन तक खड़े हुए हैं। खुश हो रहे हैं। नहीं नहीं वो वो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद मान जाएंगे। मान नहीं जाएगा, अभी क्यों नहीं मानता, वो इलेक्शन के कितना लिए खड़ा हुआ है। कितना टाइम लगता है, तो इलेक्शन भी किसी दिन आज ही लास्ट आज है शायद 5 अच्छा ये यूपी में है। 10 मिनट आज मैं कह रहा हूँ, आज क्यों नहीं हाँ मानता। कह रहा है 11 को ही वो बात कर रहे थे ना इनको, कह रहा है 11 तक देख लेना, हाथ जोड़ के मान जाएगा क्या जी गलती हो गई। अरे सुनो ये इनको गलत फहमी वो प्रभाव नहीं है मोदी के बाद का जो पहले था। मैं बताऊँ ये हरियाणा कर्नाटक में खुश हो रहे हैं, हवा निकल रही है इनके सारे जाने दो ना, मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं इलेक्शन तक ये मानिए, इलेक्शन के बाद में ये तब तक नहीं मानेगा जब तक हरियाणा में इलेक्शन नहीं होगा। आपको नहीं वो भी पता अभी आने वाले हैं मेरे ख्याल, हरियाणा में भी अभी ये सिर्फ इलेक्शन लड़ता है देश में, ये किसी के लिए कुछ नहीं करता। इसने उनसे भी माफी इसलिए मांगी, बहुत बड़ा मैंने ये फ्रॉड है। 1 करोड़ जो हरामी बढ़ते हैं तो एक मोदी पैदा होता है। नहीं सही कह रहे हो, बहुत है ये मैं बात नहीं, आपको राक्षसी सही अवतार बता रहा हूँ। है। ये फासिस्ट फोर्स है, नहीं राक्षसी ये बहुत जल्दी बढ़ता है, कहता है और ये टुकड़ा जो गैंग है, सांप्रदायिक ताकत। कंस जो है ये बड़ा रावण एक तरह का इसमें आप लोग हरियाणा से आवेग होता आप लोग हरियाणा से यहीं से नहीं, हम लोग यूपी से हैं लेकिन आए हो स्पेशल अटेंड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अच्छा अच्छा हम लोग सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट के लिए। हाँ वकील मैं कर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वकील भी वहाँ कर रहे हैं। मैं भी वकील हूँ, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता। they are fighting for just cause and it is a billable offence and he must be ही arrested. मस्ट बी अरेस्टेड इमीडिएटली। आपको नहीं पता आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ आने वाला था शायद संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट भी आजकल डरा हुआ है। नहीं आज आना था ना कुछ, आ गया तो क्या है? मजिस्ट्रेट के यहाँ केस
को लेके जाना पड़ेगा। इससे के बाद जाओ, फिर हाई कोर्ट के बाद जाओ, फिर उसके बाद अच्छा, ये हाँ, यार वो टाइम वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का है ना, वो टाइम काट रहा है। लेकिन कम से कम उन्होंने एक रास्ता तो दिखाया क्या? कुछ नहीं दिखाया रास्ता भी। हैं? 1 साल बाद देखो जी, मैं ये वकील नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कॉल मिलाया एक चीज़ है कि उसका इस समय इंस्टीट्यूशन सारे कोलैप्स हो गए। कांग्रेस में ऐसा नहीं था, नाश कर दिया ऐसा इसको। और ये झूठ बोल रहा है वहाँ पे कि कांग्रेस का ये जो है ना बहुरूपिया है, ये जो बहुत तरह का। तो आजकल तो सोशल मीडिया है, अब बात सब अपनी रखो। हाँ, ये मेरा क्या कार्ड है। बना बना के नहीं, वो कोई आएगा सोशल मीडिया। नहीं, आप अपनी बात रखो ना, क्या दिक्कत देख है? रहे हो सोशल हम मीडिया? तो लिखते हैं, आप हाँ, देख रहे आपने फेसबुक पर लिखते हो? हम हैं। लिखते हैं, लेकिन कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है? ना, आपने पढ़ पढ़ा रहे क्या है? बात कर रहे हो सर? अरे कमाल सर, है। आपने मेरा पढ़ा है। नहीं मतलब जो पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, कोई वीडियो भी वाले हैं, 10 आदमी है, वो उससे ज्यादा आदमी निराश नहीं होना चाहिए। ये तो गलत बात है। सोच देखिए, एक चीज है, आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था कहेगा शुरू फ्रेंच। में। अरे सर, मेरी बात सुनो। शुरू में तब- थोड़े से लोग लाए थे, तब अब गोदी धीरे मीडिया- धीरे धीरे वो धीरे तो दीवार पे लिख के आ गया था। हमेशा और अब कुछ गोदी लोग मीडिया जो है में- उदासीन रहे हैं। सर बात, और गोदी मीडिया है, वो सब नैरेटिव को ऐसी तैसी करते हैं। गोदी मीडिया को लोग अभी समझ मैं- गए हैं, अभी मैं गोदी मीडिया को भी लोग समझ गए हैं। साला ये कोई नहीं समझा। अभी मैं गुस्सा हुआ आया, कह रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? खाना एक चीज आप लोग मन में रखिए, हमेशा कौरव 100 होते हैं और पांडव 5 होते हैं। 1 मिनट, न्याय की लड़ाई में हमेशा देखिए, हम जो कहना चाहते हैं हमें कहने दीजिए। न्याय की लड़ाई में पांडव 5 होते हैं, तो उनका विरोध करने वाले कौरव 100। आज की जो लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई है, इन बच्चियों की लड़ाई न्याय की लड़ाई है। इसमें आपको इनकी तरफ स्टैंड करने वाले जो आप इतना देख रहे हैं, ये तो यहाँ के, बाकी बॉर्डर पर और सब जगह बैरिकेड से रोक दिया गया, के लोग हैं, रोक दिया गया। आसुरी शक्ति के लोग हैं। वो लोगों को दैनिक आने ही शक्ति नहीं के दिया लोग गया, हैं। नहीं तो यहाँ तो खड़े होने की जगह न होती। हमेशा आपको देखिए, उस तरफ गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है, उस तरफ फासिस्ट फोर्स है। मोदी और अमित शाह नहीं, पर इलेक्शन जीत के आए हैं। इलेक्शन से जीत के आने वाले फासिस्ट हो गए। फासिस्ट कौन होता है? कैसे जीता है? फासिस्ट आप जानते हैं, हम आपको बताएं। आप फासिस्ट जानते हैं किसे कहते हैं? वो हिटलर भी आया था इलेक्शन से। फासिस्ट वो होता है जो किसी कम्युनिटी या किसी रेस या किसी रिलीजन का सहारा लेकर के और खिलाफत करके समाज में डिवाइड करता है, और उसके सपोर्ट से हिंदू से यहाँ हिंदू मुस्लिम, जर्मनी में नाजी और यहूदी, इटली में मुसोलिनी हुआ था, ये बड़े जल्दी राइज करते हैं। अच्छा, ये शीश महल वाले के ऊपर क्या विचार है आप लोगों के? सीएम शीश महल वाले सीएम साहब है ना दिल्ली के, उनके ऊपर क्या विचार है? वो किस तरह के देखिए, हैं? वो बेचारा, देखिए ऐसा है, केजरीवाल की बात हम कर रहे हैं। केजरीवाल कोई अपना पर्सनल मकान नहीं बनाया है। नहीं, फिर भी वो नॉर्मल पे भी एतराज करता था। ना। इतना करोड़ों का बनाना, 5 लाख के कोमोड, सुनिए, मतलब मानना एक पड़ेगा। चीज जान लीजिए, यही लेकिन एक ये चीज जहाँ आपने मान किया, वर्स्ट है वहाँ उस पर बेटर। अब अपोजिशन यूनाइट होने हाँ, में, वो बात राजा है। हरिश्चंद्र है, देखिए, लेकिन अपोजिशन यूनाइट। बेटर अमंग द वर्स्ट। और दूसरी चीज, अपोजिशन क्यों यूनाइट हो रहा है? यही केजरीवाल कहते थे कि अपोजिशन की यूनिटी एक कल्पना है। क्यों यूनाइट हो रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्यों यूनाइट हो रहे हैं? ईडी की वजह से कहते हैं कि ईडी की वजह से हो रहे हैं। जेल जब दिखाई पड़ रहा है अपोजिशन वालों को, तो यूनाइट। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी यूनाइट हुए थे जब जेल दिखाई पड़ा, और जब यूनाइट हो जाएंगे, जब इंदिरा गांधी हार गई, तो फासिस्ट मोदी और अमित शाह का क्या हाल पर उसके बाद इंदिरा गांधी तो बहुत जबरदस्त आई थी, वो तो साल भर चला था ड्रामा भले उनका। बाद में कोई आ वो तो जाए, साल भर ड्रामा चला था। देखिए वहीं से हम इतने पुराने नहीं है, लेकिन नहीं। हमें थोड़ा आइडिया है कि उसके नहीं, बाद मैं पुराना हूँ, मैं बताऊंगा हाँ, आपको। उसके बाद आई थी इंदिरा। भले बाद में कुछ हो, कोई आए कोई जाए। हाँ, ये तीसरी चीज है। हाँ, हाँ, नहीं, ये फासिस्ट है ना, तो ये भी फाल होगा। खिलाड़ियों के दर्शन नहीं हो रहे सर, खिलाड़ियों के दर्शन नहीं हो रहे। हम तो आए थे उधर, हाँ, तो खिलाड़ी कहाँ है? यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ नेतागिरी, भाषण। तू किधर खिलाड़ी बैठे? अरे हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं भाई खिलाड़ियों को, वो कहेंगे कि बेवकूफ बना दिया इसने, कहीं वीडियो दिखा दिया हमारे कैमरे में। बस ये चल क्या रहा है सर, कुछ कहोगे आप? हैं? कौन सही कौन गलत?
ये है कि यहाँ बैठे हैं धरने पे तो, और यहाँ पर मीडिया में बाइट दी जा रही है और ये सारे इसीलिए ये भी बीजेपी का तीक है। अच्छा हाँ जी, ये बीजेपी का तीक है, जिसके सामने कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा एक सत्ता आएगी फिर आएगी, बोलेगा जब देश समय एकजुट हो होता है जाए, फिर बदलेगा। जब देश एकजुट हो जाएगा ना तो सब बोलेगा, ये भी अंदर जाएगा। तो आपका घर कब तक खाली रहेगा? जब भर जाता है वो अंदर जाएगा ही। आज पूरा पहलवानों के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है, भाई बहने माताएं सब आ रहे हैं और ये हमें पूरा विश्वास है न्याय मिल के रहेगा। पर हम जाने वाले भी नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा इन पहलवानों को हम जाने वाले भी बिल्कुल यहाँ से है नहीं। ब्रजभूषण जी कहते हैं मेडल नेता दिलाते हैं, ये बोला कि मेडल नेता दिलाते हैं, मैं डाइट का खर्चा दूंगा ब्रजभूषण को भी, अमित शाह को भी, मोदी को भी, तीनों मिलके एक मेडल ला के दिखा दे। और वो तो भूषण ने तो ये कहा कि अगर इनका मेडल आया तो उसमें मेरा भी सहयोग है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से ज्यादा मेडल आया। वो अपनी जेब से पैसे देता है क्या? जनता के टैक्स के पैसे हैं, उसकी जेब के पैसे हैं क्या? जनता के टैक्स के पैसे जाते हैं क्या 10 साल पहले देश को एक भी मेडल नहीं आया? 10 साल पहले एक मेडल आया ही नहीं, फिर कोई भी ला रहा है मेडल। अरे क्या है वो? अरे हम बोल रहे हैं कि एक कुश्ती हमारे किसी भी पहलवान से, वो जूनियर पहलवान से भी लड़के दिखाए, वो अध्यक्ष 206 हड्डियां है ना उसकी, सारी टूट जाएंगे, एक भी नहीं बचेगी। लेकिन नहीं, क्या बयान आते हैं कि मैं शिलाजीत खा रहा हूँ, ये सांसद जी ये कहेंगे, अरे बहन बेटी को ये कहेंगे, उसकी बहन बेटियां नहीं है ना। अरे सांसद जी भड़का भी तो रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ मेरे नाम के आगे ब्रजभूषण बोल रहे, जीनी लगा रहे हैं, मैं सड़क छाप आदमी हूँ क्या? सुनो, अभी तो आप तो कह रहे चीनी लगा रहे, यहाँ पर आलो 7.5 चप्पल लगा रहे। यहाँ जो एक बार चप्पल बोल रहा है, जवानों से उनकी जो खास पंचायतें आ रही हैं, इन सबसे अपील करते हैं कि इनके घटना के खिलाफ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग किसी ना किसी तरीके से राजनीति के फायदे उठाने की सोचते हैं। हरियाणा के चुनाव सोचते हैं, यहाँ के चुनाव सोचते हैं। तो जब हमारे देश के नेता अगर सही मायने में नेता अगर जनता के पक्ष में खड़े हो जाएं, भले के लिए खड़े हो जाएं, तो हर बहन बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। ऐसे रोडों पे हम लोगों को बैठना ना पड़ता। आज 12 दिन हो गए, क्या इज्जत रहेगी? आप समझो, एक बहन बेटी के आंसू निकल रहे हैं और विदेशों तक वो सैलाब जा रहे हैं। अरे अभी तक तो आंसुओं की धारा भारी थी, तो खून की धारा बहती भी देख ली। मतलब आंसुओं को तो हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और खून की धाराएं हमें देखने को मिली। तो ये अपने आप के अंदर तानाशाही को उजागर करता है कि सरकार इतनी तानाशाही हो चुकी है कि वो आपके आंसू भी निकालेगी, वो आपका लहू भी निकालेगी और इंसाफ की आवाज अपने मुंह से नहीं निकालेगी। ये कमी है सरकार की। लोग कह रहे हैं कि जो वही लोग बैठे यहाँ पे जो शाहीन बाग में थे, जो किसान आंदोलन में थे, क्योंकि वही तो भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, जो अपने न्याय के लिए बुलंद करने वाले आवाज हैं, वही तो निकल के आएंगी। जो आज अपने घरों में बैठ करके सिर्फ नेशनल मीडिया पे अपने बटंगे देते हैं, आपकी वीडियो देके कमेंटों में अपने विचार देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उन लोगों से क्या उम्मीद करोगे? आज शेर जो होते हैं जंगल में, 2 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, 10 ही होते हैं, पूरा जंगल शेरों का नहीं होता। तो भारत के अंदर भी आवाज उठाने वाले कुछ मुट्ठीबल लोग हैं। आज भारत की जनता को चाहिए कि उन मुट्ठीबल लोगों का सहयोग करें, उन लोगों को मजबूत करें। पर आज आप उनको कमजोर करते हो कि आज जो बंदा आंदोलन में जाता है, जो बंदा आंदोलन की आवाज बनता है, जो आंदोलन की ताकत बनता है, उसे कह रहे थे राजनीति करने पहुंचा है। अरे ऐसी राजनीति तुम्हें भी मुबारक, कम से कम आवाज तो उठाओ। पर तुम तो राजनीति के माध्यम से भी आवाज नहीं उठाते, घर में चुपचाप बैठ जाते हो और जो आदमी कोई काम करे उसे गलत कहते हो। आज इतनी देश की बहन बेटियां बैठी है, तुम उन्हें गलत ठहरा रहे हो। अरे जो आदमी देश की ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों को गलत बता दे, तो उसके लिए आप और हम जैसे लोग क्या मायने रखते हैं? बिरयानी यहाँ भी जब तक बच्चे तब तक यहाँ लोग रहेंगे। फिर यहाँ कौन सी बिरयानी मिल रही है? तो पानी भी आज अपने पैसे से खरीद के लोग लेके आए हैं और आज यहाँ पे किसी ने अपनी तरफ से गाड़ी मंगवाई है पानी की। तो आप समझो, जिस आंदोलन के अंदर आपको बिरयानी मिल रही हो, उस आंदोलन में जाके कवरेज करो। इस आंदोलन में आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। याद रखना, ये बहन बेटियों के इंसाफ का आंदोलन है। यहाँ भी लग रहे हैं तो बिल्कुल लगेंगे। आजादी गुलामी तो हो ही रही है। आज आपने हमें यहाँ पे बंद कर दिया, आप अब वहाँ से आ रहे हो, अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको आंदोलन में जाने नहीं दिया जाएगा, पुलिस वाले कहते हैं ID दिखाओ, पुलिस वाले कहते हैं ID दिखाओ। और मेरी बात सुन लो, ID दिखाओ। सिर्फ एक रास्ता यहाँ से खुला है जो आने दिया, बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आज हमारे देश के जो इतने सारे लोग रातों को निकले थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। आप समझो, तो आवाज जो मजबूत करने आ रहे थे मेन संगठन के लोग, उन्होंने डिटेन कर लिया। अब ये आम जनता आ रही है जो मेन मजबूत कड़ी थी, जिनकी एक आवाज पे 1000 आदमी खड़ा होता है, उनको तो पुलिस के थाने में बंद करके डिटेन कर लिया। तो आप समझो, तो आंदोलन को जो आंदोलन को चलाने वाले मजबूत हाथ हैं, आप उन्हें काट दोगे तो आंदोलन को कमजोर करने में आपको कैसे नहीं छोड़ोगे? देखिए रात को 1 बजे प्रोटेस्ट में आने का ये मतलब है कि जब हमारी बहन बेटियों के आंसू निकलेंगे, पुलिस वाले बहन बेटियों गालियां देंगे,
तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है, क्योंकि हादसा हो गया और कोई घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिनकी ज़मीर जिंदा होते हैं वो सुबह होने का इंतजार नहीं करते, और जिस समय घटना देखते हैं वो जमीन से उसी समय पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई मारपीट की या गाली गलौज की वीडियो सामने नहीं है? क्यों नहीं आ रही? आप पूरी वीडियो आप देखो, आप साक्षी मलिक की 20 मिनट की उसने लाइव चलाया है, उसके अंदर देखो आप लोग। आप उसी को छोड़ो, आप सोमनाथ भारती की आधे घंटे 32 मिनट की लाइव वीडियो आप उसी को देख लो, एंड में आपको दिख जाएगा किस प्रकार से इन्होंने दुराचार करा है। तो आज उस समय कोई लोग वहाँ पे आपकी जैसे नहीं थे, नहीं तो वो वीडियो भी कवर करते। वहाँ पे एक आम लोग थे जिन्होंने उसको अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया, जो पूरी घटना हो रही है। तो आज आप ये कह रहे हो, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो शराब पिया आदमी है वो सुथरा है और बहन बेटियां अपने आप में रो रही हैं, वो पागल है। मतलब सबूत नहीं है? सबूत क्यों नहीं है? सबूत क्यों नहीं है? सबूत उसका आप चेक करवाते। जो पुलिस वाले ने दारू पी दी उसकी चेक करवाया आपने उसको अरेस्ट किया। आज ये बात बताओ ना, आज सबूत जो है आंसू दे, सबूत धक्का मुक्की दी, सबूत बरयंग बुनिया की ऐसे करके कॉलर पकड़ना था, और क्या सबूत लोगे? आप तक फोटो पे पहुंची नहीं है शायद। सोशल मीडिया पे रात को पूरा वेक्टेंगे डाल के देख लेना, आपको सबूत में धक्के भी मिलेंगे, लठ भी मिलेंगे, और आपको राहुल यादव नाम का लड़का सर फटा हुआ और बेहोश मिलेगा, जिसको अभी तक होश नहीं आया। अब सुनने में आ रहा हल्का हल्का होश आ रहा है। जिस आदमी के सर पे पुलिस वाले ने लठ मारा, जिस आदमी के पुलिस वाले ने लठ मारा वो बेहोश खड़ा है, तो और आप क्या देखोगे? और क्या देखने को रहेगा? कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव है, सब एक ही परिवार के हैं, सब विधायक बनेंगे। बिल्कुल, भारत के विधायक बनने वाले हैं। आज ये परिवार ही तो भारत का परिवार है। आज ये परिवार ही तो भारत का परिवार है। आज भारत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जब देश की बेटी मेडल जीत के आती है तो लोग कहते हैं भारत की बेटी जीत के आई, और आज अगर वो अपने न्याय की आवाज उठा रही है तो वो हरियाणा की बेटी हो गई। ये दोहरी मानसिकता अंधभक्तों को मुबारक होगी, हमारे देश के उस संगठनों को मुबारक होगी जो आरोपियों के साथ खड़े होते हैं कि आई सपोर्ट ब्रिजभूषण ऐसा लिखने वाला ट्रेंडिंग चलाते हैं, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पे गोडसे के भी ट्रेंड चलते हैं। तो आप क्या समझोगे? सावरकर के भी ट्रेंड चलते हैं। जिस देश में गोडसे सावरकर के भी ट्रेंड चलते हैं, उस देश में आप क्या मजबूत करोगे? लेकिन ब्रिजभूषण से कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा कर देंगे। हाँ, तो ये बदमाशी तो है। अगर वो यहाँ पे हमसे ज्यादा लोग इकट्ठे कर देंगे तो ये बदमाशी तो हुई। आज आंदोलन को खराब करने की चेतावनी तो हुई कि हम इतने लोग खड़े कर देंगे, हम चेतावनी देते हैं आप लोगों को। तो आज ये धमकाने का जो मुद्दा चल रहा है, ये धमकने वाले लोग नहीं है, भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है। शायद वो लोग गोडसे प्रेमी होंगे, शायद वो ब्रिजभूषण को सपोर्ट करते होंगे, शायद ब्रिजभूषण को सपोर्ट करते होंगे। पर आपको हम यहाँ पे किसानों को, हम यहाँ पहलवानों को सपोर्ट करने आए हैं और पहलवानों की आवाज को मजबूत करने आए हैं। हम यहाँ पे प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है उनका भी सहयोग करने आए हैं, पर सिर्फ उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बहन बेटियों को गालियां दी, जिन्होंने बहन बेटियों को धक्के मारे। उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारी मांग है। वो कह रहे हैं कि 5-6 को छोड़ के कोई और क्यों नहीं आ रहा आंदोलन में? पहलवान भैया 5-6 को क्यों नहीं छोड़ा? पूरा भारत के लोग खड़े हैं, और कितने लोग पहलवान क्यों नहीं आ रहे हैं? पहलवान जो आदमी का जमीन जिंदा है वो यहाँ पहुँच रहा है। आज कोई ना कोई, कल आप तुमने सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया कि भैया ये सब कुछ गलत हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया, उसने अपना समर्थन जताया। जो खेल भावना से प्रेरित लोग हैं वो तो सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उषा के साथ क्या हुआ वो देखिए वो गलत था। जो पीटी उषा के साथ हुआ, जो उसकी गाड़ी का घेराव किया, जिन आदमियों ने भी वो घेराव किया वो भी गलत था। वो जज्बाती हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक भारत की बेटी है, वो भी एक खिलाड़ी है, वो भी आज हमारे देश के अंदर सम्मान प्रिय है। तो जिन्होंने भी जज्बातों में आके उनकी गाड़ी रोके, पर उनकी मंशा भी गलत नहीं थी। उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि आपने जो है इस तरीके से बहनों बेटियों को टारगेट क्यों किया। लोग जवाब मांगने चाहते थे, किसी ने भी पीटी उषा के घेराव करके हाथापाई नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं करा, सिर्फ उससे जवाब मांगे थे। तो आज बट वही वाली बात है कि वो करना भी गलत था, क्योंकि आज वो यहाँ पे आई है, बात करने आई है संगठन से, तो संगठन उसका जवाब देगा कि पीटी उषा से क्या बात हुई। हम आम आदमी हैं, हम समर्थन कर सकते हैं, हमें पीटी उषा से जवाब मांगने का कोई हक नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्थन दे करके आंदोलन को मजबूत करना है। हम किसी भी तरीके से आंदोलन को कमजोर करने का काम नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़ा होता जाएगा, ये गली गली तक पहुंचेगा। ये आंदोलन आज जो यहाँ पे पहुंचा है ये भारत को मजबूत करेगा, ये आंदोलन भारत की गलियों में जाएगा। आप ये मत सोचो कि आंदोलन कमजोर होगा, आंदोलन मजबूत पे मजबूत होता जाएगा। आज हमारे देश की सरकारें कमजोर पड़ देंगी और आंदोलन इस बड़े पैमाने पर पहुंच जाएगा कि बहन बेटियों को मोदी सरकार कुछ चिट्ठी लिखेंगे कि आंदोलन वापसी ले लो, हम उसको अरेस्ट करने को भी तैयार है, उसका इस्तीफा करवाने को भी तैयार है। शरण सिंह कह रहे हैं कि हम 6 बार के सांसद हैं, इनके वजह से थोड़ी है, इन लोगों ने वोट थोड़ी दिया, जनता हमारे साथ है। यहाँ पे सवाल उनकी सांसदीय शक्ति की वजह से नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है उनकी जो संघ थोड़ी आज जो पहलवानी संघ के वो अध्यक्ष बन के बैठे
हैं, आज आरोप उस पे लगे हैं। उनके संसदीय कामों की वजह से नहीं लगे हुए, तो जब उनके जिन कामों की वजह से लगे हैं उनके हिसाब से उन्हें बाहर निकालना चाहिए। क्यों नहीं बाहर निकालते हो आप? कह रहे हम पहलवान भेज रहे, कुश्ती कर ले, ये लोग पता चल जाएगा। आज एक छोटी सी बात होती है, ये तो बात का मुद्दा है। यहाँ पे पहलवानों की लड़ाई का मुद्दा नहीं है, यहाँ बहन बेटी की न्याय का मुद्दा है। जिन बेटियों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच हो, उसको अरेस्ट किया जाए, उसे बाहर निकाला जाए, ये मुद्दा है हमारे देश के अंदर। आखिरी सवाल है, किस कहा जा रहा है कि टूल किट तैयार आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग यहाँ पर एक समर्थन जुटा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर समर्थन को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। हम भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं और हम उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे जिन्होंने भारत का नाम इतना बड़ा किया है। पहलवानों के जो प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया, हरियाणा वाले सारे आ गए। देखो, जाट भी कहेंगे हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम नेवाड़ा शहर में रहते हैं, हमारी विलंबना ये है, नेवाड़ा में 81 गांव बसते हैं, गांव के गांव नेवाड़ा अथॉरिटी के नाम दर्ज है, वहां के किसान के नाम में गांव की जमीन उनके नाम नहीं है। इस सरकारों ने वो जमीन अपने नाम कर लिया। 81 गांव लगातार धरने में बैठे, आज भी ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में धरना चल रहा है वहाँ किसानों का। सिर्फ मांग क्या है भाई, हमारी जो जमीन, हमारे घर जो तुमने गलती से अपने नाम कर लिया, हमारे नाम कर दो। इस सरकार की नीति यहाँ के किसान को, गांव के लोगों को बर्बाद करने की है। ये सारे पूंजीपति लोग बस यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, या कंपनियां राज करना चाहती है और गरीब किसान देश की जनता को भूखा मारना चाहती है। ये चाहते हैं तुम्हारे बंधुआ मजदूर है पूरा देश और तुम यहाँ कंपनी वाले मालिक यहाँ राज करो बस। ब्रजभूषण तो खुला लड़ाई लड़ने के मोड में नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे पहलवान ही गलत है, कभी कहते 5 का शोषण किया, कभी कहते 100, कभी 1000 का। अब तो अश्लील बयान भी दे रहे, बोले शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूँ। हम ये कह रहे हैं ब्रजभूषण मंत्री से, भाई तुम सही हो, ईमानदार हो, ठीक हो तो अपने सामने आओ ना, कहो भाई जो भी कार्रवाई हो एक आम आदमी की तरह उसमें कार्रवाई करो, मैं तैयार हूँ। इनके भी स्टेटमेंट और हमारे भी लो, जो सच्चाई है न्यायपालिका न्याय करेगी उसमें। आप कम से कम अपना पक्ष तो सही रखो, एक मानवता तो रखो, एक बेटी के लिए, एक महिलाओं के लिए तुम्हारे अंदर मानवता ही नहीं है। क्या बोलोगे तुम बताओ? इस तरह की भाषा का यूज करते हो आप, भाई पहलवान ये कर लिया वो कर लिया। अरे कम से कम मानवता आप अंदर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में जो पूंजीवादी सरकार चल रही है, जो कंपनियों की सरकार चल रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कह रहे मैं गरीब के घर से आता हूँ और चाय बेच कर गुजारा करो, आज वो गरीबी कहाँ चलेगी बताओ? हम आज देश के हालत बता दो ना। ये कहते हैं जी हमारा देश 5 मिलियन टन में, मतलब 5 देशों में आ गया। एक आदमी को रईस बना के, 2 आदमी को रईस बना के तुम 5 मिलियन लेकर जाओगे और 130 करोड़ जनता वो भूखी मरेगी। ऐसा ठीक है छोटू, ठीक है। कुछ भी करो, अगर औरतों के पास नहीं गए तो एक गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल होता है। आपने पहलवानों से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक उनकी मांग सुनी नहीं जा रही और भले ही एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी की जो मांग है उस पर अभी तक आगे कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी? क्या जैसे बीजेपी कोई भी ऐसा मुद्दा मिलता है तो भुनाती है, क्या आप लोग भी उसी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी करने तैयार है? हमारा नेता केसीआर साहब एक बात बोले, ये देश में कोई फार्मर्स के लिए गड़बड़ है, इसके साथ रहना। यही दिल्ली में फार्मर्स आके गड़बड़ करे तो वो लोग मर गए, मगर कोई सपोर्ट नहीं करे, हमारा नेता सपोर्ट करे। आज भी इसके लिए कोई भी सपोर्ट करो नहीं करो, हम उसके साथ है। केस बुक कर रहे, इसके ऊपर केस बुक कर रहे, कोई कंप्लेंट कर रहे उसके ऊपर नहीं कर रहे, एमपी के ऊपर नहीं कर रहे, एमपी नहीं कर रहे। कोई औरत आके कोई गड़बड़ कर रहे, उसके फैमिलीज का हरासमेंट कर रहे, उसके फैमिलीज को डरा रहे। आप कंप्लेंट वापस ले, तो जाओ बोले, तुम अकेले नहीं होता, इसके साथ 140 करोड़ का पब्लिक के साथ है। आप लोगों का साथ किस तरीके से होगा? जैसे आप मंच पर पहुंचे और आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो क्या धरना पॉलिटिक्स शुरू होगी विपक्षी ओर से, या फिर इनके लिए रैलियां की जाएंगी, मोर्चा किस तरीके से खुलेंगे वो जाना चाहिए, मतलब वो तो स्ट्रेटेजी। हमारा पार्लियामेंट नेता रामन मिश्रा है, वो साथ पार्लियामेंट में उठाते हैं। संसद में ये मुद्दा उठने वाला है तेजी से। आने वाले संसद में पार्लियामेंट के अंदर हम यदि कोई देश को गोल्ड मेडल लाता है, अगर मेडल जब आता है तो उसी पार्लियामेंट के अंदर जो है सब लोग अपना बल्ला पे टपक लाते हैं, मगर वो सब लोग जब उसी तरह से भी मदद देना चाहिए तो जरूर आने वाले टाइम में पार्लियामेंट को उठाएंगे
तो धन्यवाद दोस्तों।